हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। भविष्यवाणी का पूरा होना, जैसा कि लूका की पुस्तक अध्याय 22 उसकी 36 और 37 आयत में लिखा है, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वो उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वो अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि ये जो लिखा है वह अपराधियों के साथ गिना गया उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जब मैंने तुम्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बिना पैसे और तैयारी के भेजा था तो क्या तुम्हें कोई घटी हुई थी? तब चेलों ने कहा नहीं। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब मैं तुम्हें कहता हूँ कि जो तुम्हारे पास है उसे बेचकर तलवार ले लो। पर अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ें तो लिखा है कि जब सैनिक प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे तो पतरस ने तलवार के साथ उनमें से एक का कान काट दिया था। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तलवार चलाएगा वह तलवार के साथ ही नाश हो जाएगा। अब जरा सोचें कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हें कहता हूँ कि जाओ और तलवारें मोल ले लो। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये जरूरी था कि उनके विषय में कहा गया वचन कि वह अपराधियों के साथ गिना जाएगा पूरा हो। इसका मतलब ये है कि जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के विषय में पहले से हुई थी वो खुद उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए लड़ रहे थे। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब तक आप तैयारी नहीं करते और लड़ते नहीं हो तब तक कोई भी भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी नहीं होती। जब हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसने तीमुथियुस से कहा कि जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई है उसके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। पौलुस ने तीमुथियुस को ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसको पता था कि कोई भी भविष्यवाणी अपने आप पूरी नहीं होती, उसके लिए लड़ना और जीतना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर हैं, उन्होंने तलवारें लेने के लिए इसलिए बोला क्योंकि जो भविष्यवाणी उनके विषय में की गई थी वो उसे पूरा करना चाहते थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कदम उठाया और तलवारें ली। मेरे प्रियो, भविष्यवाणी आपको अनुग्रह देती है कि आप जिस व्यक्ति को सुसमाचार प्रचार सुनाएंगे वो चर्च में होगा। ये आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। आपके ऊपर दूसरा अनुग्रह ये है कि आप कोई भी कारोबार शुरू करेंगे वो फलवंत होगा। लेकिन समस्या ये है कि क्या आप उस भविष्यवाणी के लिए लड़ रहे हैं जो आपके विषय में की गई है। प्रभु यीशु मसीह ने इंतजार नहीं किया कि मैं कौन से अपराधियों के संग गिना जाऊंगा, इसीलिए उन्होंने कहा कि जाओ और तलवारें ले लो, क्योंकि मेरा अपराधियों के संग गिना जाना अवश्य है। आज आपको परमेश्वर के नाम में आगे आने की और मसीह में अपनी भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए लड़ने की जरूरत है, क्योंकि अपने आप कुछ भी पूरा नहीं होता। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा की गई इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़ें या सुने उनके जीवन बदलें। ये अपने विषय में की गई भविष्यवाणी पर काम करने वाले बने और आपकी मर्जी को अपने जीवन में पूरी करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।